रिकॉर्डिंग। ओके, देखो जी, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे एंड किया था, ठीक है, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि कैंसर सेल्स जो हैं उनके अंदर और नॉर्मल सेल उनके अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने बहुत सारे डिफरेंसेस के बारे में बात किया था। आज हमको बात करनी है कि कैसे मेटास्टेसिस होता है, कैसे कैंसर सेल्स स्प्रेड करते हैं, या कोई भी सेल जो है वो स्प्रेड करता है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे, क्लास नंबर 4, ठीक है। ओके, चलो, तो हम शुरू कर रहे हैं सेल स्प्रेडिंग। सेल स्प्रेडिंग क्या होता है? सेल स्प्रेडिंग होता है कि किसी भी ट्यूमर को या किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को एक जगह से हटके वो दूसरी जगह के या डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज को अफेक्ट करेगा, दूसरे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज सेल स्प्रेडिंग, राइट। सेल स्प्रेडिंग को हम जनरली या तो सेल स्प्रेडिंग बोलो या ट्यूमर बोलो, ट्यूमर स्प्रेडिंग, एक ही बात है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को नाम बोलते हैं, ये प्रोसेस जो है वो क्या है? मेटास्टेसिस। इस प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। एंड जनरली जिन ट्यूमर्स के अंदर मेटास्टेसिस होता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ऐसे ट्यूमर्स जो जनरली स्प्रेड होते हैं उनको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। फाइन, ओके। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, टिश्यूज के पास, कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। जनरली इट वाज थॉट कि जो स्टार्टिंग में कि जो ट्यूमर्स हैं उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी सप्लाई होती है, वो उनके किसके थ्रू होती है? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है, राइट। जो कि ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है। ऑलरेडी क्या है? प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो पहले ये सोचा गया था कि जो ट्यूमर्स हैं उनकी जो न्यूट्रिशन की जो अवेलेबिलिटी है, कि उनको कहाँ से खाना मिलेगा या जो भी सामान मिलना है वो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड होगा? वो ब्लड वेसल से प्रोवाइड होगा। और कौन सी ब्लड वेसल्स? जो ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, उन्हीं का इस्तेमाल करके ट्यूमर्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, राइट। लेकिन इन 1971 इन 1971 के अंदर कौन नाम है? साइंटिस्ट का नाम है जुदा फ्लैकमैन, JUDAH फ्लैकमैन, ठीक है। दिस पर्सन सेड दैट कि जो ट्यूमर्स हैं वो ब्लड वेसल्स से सप्लाई नहीं लेते हैं इनिशियली, राइट। वो न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करते हैं, राइट। दिस पर्सन सेड कि दे माने ट्यूमर सेल्स, दे मेक न्यू ब्लड वेसल्स, they make new blood vessels for their nutrition and growth, for their nutrition and growth, right। and इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स is called as, this process is called as angiogenesis, GENESIS, angiogenesis. Angiogenesis is the formation of new blood vessels so that it can help tumor to grow बियॉन्ड अ पर्टिकुलर साइज। एक पर्टिकुलर साइज से उसको ग्रो करने के लिए उसको ब्लड वेसल्स चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। नॉर्मल ब्लड वेसल्स, जो प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स हैं, वो सारा न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकती। क्यों? क्योंकि वो हर टिश्यू के पास जा रही हैं, राइट। बट जो एंजियोजेनेसिस से नई ब्लड वेसल्स बनती हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए होती हैं? वो ट्यूमर सेल के लिए होती हैं। इसी वजह से दे कैन हेल्प ग्रो, एंड उनका न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है उनको, तो इस वजह से वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और स्प्रेड कर पाते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर हाउ द कैंसर सेल्स आर स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, राइट। क्यों? बिकॉज वो अपनी खुद की नई नई ब्लड वेसल्स बनाते रहते हैं और उनका न्यूट्रिशन जो है उनको एनहेंस करते रहते हैं, राइट। ओके, नाउ व्हाट वाज डन इज, एक एक्सपेरिमेंट किया उसको प्रूफ करने के लिए। क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर? सिंपल ब्रीफ में एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। एक बीकर या कुछ लिया, फ्लास्क वगैरह,
ठीक है, उसके अंदर कैंसर सेल को प्लेस किया, सिंगल कैंसर सेल उसको प्लेस किया है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड से कैंसर सेल निकाला है। ठीक है, और उसको उसके ऊपर डाल दिया है। ठीक है, तो ये आपका थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, और कुछ कैंसर सेल्स जो हैं वो इसके ऊपर डाल दिए। ठीक है, तो क्या होगा, और ये आपका मीडियम है जिसके अंदर ये थायराइड ग्लैंड और कैंसर सेल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, दिस इज द मीडियम जिसके अंदर ये सब हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर ये सब हो रहा है। अब क्या देखा गया कि ये न्यूट्रिशन मीडियम, क्या देखा गया कि जैसे ही कैंसर सेल्स को नॉर्मल थायराइड ग्लैंड पे ऊपर रखा या उनके ऊपर डाला, इन द थायराइड ग्लैंड जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रुक गई। इन थायराइड ग्लैंड्स ब्लड वेसल्स का जो काम होता है, राइट, एक तो ट्यूमर बनेगा, कैंसर सेल्स को अगर मैं इसके अंदर डालूं, इसके ऊपर रखूं, तो यहाँ पे ना ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर थायराइड ग्लैंड पे अपनी ट्यूमर फॉर्मेशन शुरू हो गई, तो ट्यूमर शुरू हो गया, थायराइड ट्यूमर शुरू हो गया, थायराइड ट्यूमर फॉर्मेशन स्टार्टेड, थायराइड ट्यूमर फॉर्मेशन दिखा। ठीक है, और क्या दिखा कि जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स थी, जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स थी, वो थायराइड ग्लैंड को ऑक्सीजन प्रोवाइड जो कर रही थी, जो भी उनका काम था, वो रुक गई, मतलब दे स्टॉप्ड वर्किंग, और और न्यू ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो गई। मतलब देख, लेकिन सरवाइव कर रहा है सेल, राइट। नॉर्मल सेल क्या देखा गया, थायराइड के ऊपर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन थायराइड की जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्टॉप हैं, वो डोरमेंट हैं। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या हो गई, डोरमेंट हो गई, रुक गई, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी बंद हो गया, वो डोरमेंट हो गई, बंद हो गया, राइट। लेकिन थायराइड ट्यूमर तो ग्रो कर रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दैट मीन्स उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन मिल रहा है। सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच सेड दैट कि बिना ब्लड वेसल के भी, क्योंकि नॉर्मल ब्लड वेसल तो डोरमेंट हो गई, बिना ब्लड वेसल के भी लिविंग एनिमल के अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से इनको न्यूट्रिशन दे रही हैं एंड ट्यूमर सेल को ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। दिस वाज द इंटरप्रिटेशन विच वाज मेड, दिस वाज द इंटरप्रिटेशन विच वाज मेड। ठीक है, क्योंकि फिर इस थायराइड ग्लैंड को हमने किसी एनिमल में इन्फेक्ट किया। ठीक है, किसी एनिमल में इन्फेक्ट किया और देखा कि वहां पे भी ये डिवाइड कर रहे हैं। अगर डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, डिस्पाइट उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक्ड है, राइट, डोरमेंट है, बंद हो गई काम करना, राइट। तो कहीं ना कहीं से तो ग्रो हो रहा है। ठीक है, और कौन करा रहा है, ब्लड वेसल्स ही करा रही है, क्योंकि डायरेक्ट न्यूट्रिशन तो वही दे सकती है, और तो कोई दे नहीं सकता न्यूट्रिशन बॉडी को, राइट। ग्लूकोज पहुंचाना है, कुछ भी पहुंचाना है, वो सब वहीं से जाएगा ब्लड वेसल से, राइट, ऑक्सीजन, तो वो सब पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ट्यूमर को ब्लड वेसल की जरूरत है ग्रो करने के लिए। ट्यूमर रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिशन टू ग्रो बियॉन्ड द सर्टेन साइज, एक कुछ पर्टिकुलर साइज के ऊपर ग्रो करने के लिए उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है, जो कि किससे आएगा, ब्लड वेसल से आएगा। Now how do these formation of new blood vessels takes place? ठीक है, इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया कि कैसे न्यू ब्लड वेसल्स बन रही हैं, राइट। तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक लिया ग्लास चैम्बर, इन्होंने लिया ग्लास चैम्बर, ग्लास चैम्बर के अंदर ट्यूमर को रख दिया, दिस इज ट्यूमर। ठीक है, अब इस ग्लास चैम्बर के अंदर यहाँ पे कुछ छेद है, दैट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट लाइन नहीं है, ये बीच में गैप है, राइट, जहाँ पे एक पोर है, काइंड ऑफ जगह है, खाली जगह है, ये और ये। ठीक है, देयर इज सर्टेन फिल्टर, इसको हम बोलते हैं टाइनी फिल्टर्स या पोर बोल सकते हैं आप,
ठीक है, तो ये है आपके पोर्स। पोर्स बोलो, टाइनी फिल्टर्स बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। यहाँ पे पोर्स हैं और टाइनी फिल्टर्स हैं। और नीचे जो है एनिमल है, तो एनिमल के स्किन के ऊपर कुछ रख दिया है। जिस क्या रखा है, एनिमल के स्किन के ऊपर एक ग्लास चैम्बर रखा है और उसके ऊपर उसके अंदर ट्यूमर है, ठीक है, ये बंद है पूरा, ठीक है। ग्लास चैम्बर जिसके अंदर ट्यूमर सेल प्रेजेंट हैं, बहुत सारे ट्यूमर सेल्स हैं, तो ट्यूमर हो गया एक बड़ा सा, ठीक है। और ये किसके ऊपर रखा है, ये एनिमल के ऊपर रखा है, ठीक है, एनिमल के ऊपर रखा है। दैट टू, दैट टू बिना किसी टच के, बिना किसी, ये टच नहीं हो रहा एक दूसरे के साथ, हवा में लटक रहा है ये, इट्स नॉट बीइंग टचिंग, ये इसके ऊपर टच नहीं हो रहा है, ये दोनों टच नहीं हो रहे हैं, राइट, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, ठीक है। द ट्यूमर इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ट्यूमर भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, इवन ग्लास चैम्बर भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। इस चैम्बर के, ट्यूमर तो यहाँ पे है बीच में, इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनिमल, दिस इज एनिमल, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो क्या देखा गया थोड़े टाइम बाद, आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स इट वॉज सीन दैट कि एनिमल के उस हिस्से में जहां पे वो प्रेजेंट था, जहां पे उसको रखा गया था लटका के, वहां पे न्यू ब्लड वेसल्स की बनना शुरुआत हो गया, अपने आप न्यू ब्लड वेसल्स बननी स्टार्ट हो गई, दीज आर द न्यू ब्लड वेसल्स which have started forming। ये क्या थी, ये है न्यू ब्लड वेसल्स जो कि बन रही हैं, राइट। सो क्या पता चल रहा है इससे, इससे ये पता चल रहा है कि जो ग्लास चैम्बर है जिसके अंदर ट्यूमर प्रेजेंट है, वो बिना टच के न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन कर रहा है। अब बिना टच करे कोई कैसे काम कर सकता है, या तो कुछ ये, कुछ सिग्नल जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, वो काम करेगा ब्लड वेसल्स के लिए, एक यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज टच तो कर नहीं रहा कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो। सो देयर हैज बीन समथिंग कि यहाँ से सिग्नल यहाँ गया है, तभी यहाँ पे प्रोसेस जो है न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन का वो शुरू हुआ है, राइट। तो क्या हुआ है, ये हुआ है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच आर रिलीज्ड बाय ट्यूमर। तो क्या किस वजह से हुआ ये एंजियोजेनेसिस, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, इट इज बिकॉज ऑफ द signaling molecules, it is because of signaling molecules which are released by ट्यूमर सेल। तो ट्यूमर सेल ने कुछ ऐसा रिलीज किया जो कि एनिमल के नॉर्मल सेल पे गया और उसने न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन को इनिशिएट किया, ज्यादा बनाना शुरू किया। नाउ ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ दी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये कौन है, ये हैं प्रोटीन्स, ये जनरली क्या है, these are protein, these signaling molecules are peptides in nature, they are basically peptides in nature, ठीक है। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, देयर फंक्शन इज टू हैव अ एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस एक्टिवेटर, दे एक्ट एज एंजियोजेनेसिस एक्टिवेटर, ठीक है। ये प्रोटीन्स का क्या काम है, ये एंजियोजेनेसिस एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, ऑलरेडी मैं सेल सिग्नलिंग में बता चुका हूँ, VEGF एंड FGF। फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, VEGF, and FGF is fibroblast growth factor, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इन्होंने कैसे काम किया है, हाउ हैव दे डन द वर्क, दे, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं आपके एंडोथीलियल सेल्स, ये ब्लड वेसल है,
राइट। इस ब्लड वेसल के ऊपर क्या है, ये ब्लड वेसल्स के ऊपर एंडोथीलियल सेल्स हैं, राइट। ब्लड वेसल भी तो किसी से बनी होगी, तो ये जो सेल्स हैं ब्लड वेसल के जो सेल्स हैं ये हैं एंडोथीलियल सेल्स। क्या है ये, endothelial cells. Blood vessels have endothelial cells. Now the membrane of endothelial cells have the receptor for these molecules, proteins, right? इनके ऊपर क्या है, इनके एंडोथेलियल सेल के ऊपर ही क्या है, इनके रिसेप्टर है। ये क्या है, ये रिसेप्टर है जो कि किसके लिए है, इन एंजियोजेनेसिस एक्टिवेटर प्रोटीन्स के लिए रिसेप्टर है। ठीक है। सिग्नलिंग पाथवे जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा जैसे ही ये वाले ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं ये रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर बाइंड करेंगे सेल डिवीजन जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, राइट। क्या होगा, जैसे ही ये इसके ऊपर बाइंड करेगा क्या होएगा, सेल डिवीजन। क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा ब्लड वेसल्स बनानी है, ज्यादा ब्लड वेसल बनानी है मीन्स ज्यादा एंडोथीलियल सेल्स चाहिए आपको, तो सेल डिवीजन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेल डिवीजन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड देन व्हाट विल हैपन, एंड देन व्हाट विल हैपन, आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल। मैं हूँ क्लास में, कोई कुछ बोल नहीं रहा हाँ है। सर। इतनी शांति है भाई साहब, मेरे इधर भी इतनी शांति है, मुझे खुद लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको, किसी को हाँ। कुछ डाउट दिक्कत। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन करा रहे हैं एंडोथेलियल सेल्स की। ठीक है। जब ये एक्टिवेट होंगे, जब इनके ऊपर ये ग्रोथ फैक्टर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर इनके ऊपर बाइंड होगा। एट द सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे जब ये काम हो रहा है ये डिग्रेडिंग एंजाइम भी बनाते हैं जो कि क्या है, प्रोटीएसेस। एट द सेम टाइम जब ये चीजें बन रही हैं, जब ये चीज बन रही है एंडोथेलियल सेल्स सेल डिवाइड कर रहे हैं, एट दैट सेम पर्टिकुलर टाइम दे आल्सो प्रोड्यूस दीज रिसेप्टर्स ऑन एक्टिवेशन ऑफ एंजियोजेनेसिस। जो एंजियोजेनेसिस एक्टिवेटर जब बन रहा है, राइट, जब इसके ऊपर काम एक्टिवेट करके सेल डिवीजन करा रहे हैं तो एट सेम टाइम क्या और भी चीजें क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोटीन डिग्रेडेशन एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी, प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम इज मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस। एग्जांपल क्या है इसका, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम इज मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएसेस, MPP, MMP, make my trip, make my protein, ओके, MMP, make my protein, मैट्रिक्स मेटालो प्रोटीएसेस। ठीक है। तो ये प्रोटीन्स, ये जो MMP प्रोटीन्स जो है ये क्या काम कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स के साथ ही काम करेंगे। जब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है उसी टाइम पे इनका भी फॉर्मेशन शुरू हो रहा है जो कि किसी प्रोटीन को जाके, किसी चीजों को जाके डिग्रेड करेंगे, राइट। तो इनका काम क्या है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएसेस क्या करते हैं, आउटर लैमिला में, दैट इज जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के चारों तरफ जो चीजें प्रेजेंट हैं, राइट, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं उनको डिग्रेड करते हैं। व्हाट दे डू इज दे डिग्रेड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स,
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू डिग्रेड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आउटर लैमेले। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ये आपकी ये वाला रीजन, ठीक है। सपोज ये अब जैसे सेल है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का लैमेले हो गया, इसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ईसीएम, ये अंदर का रीजन है, राइट। दिस इज ब्लड, यहाँ पे ब्लड के अंदर ब्लड वेसल जा रहा है, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इस लैमेले को ब्रेक करेंगे, जो इसके ऊपर एक और लाइनिंग होएगी, ठीक है, आउटर लैमेला, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सराउंड करती है चारों तरफ से, राइट। इसके ऊपर एक और लाइनिंग है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की लाइनिंग है, इसको क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। एंड जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा टिश्यू जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें काम कर रही हैं इसके ऊपर, ब्रेकिंग, प्रोटीन्स को ब्रेक कर रही हैं। जो चीजें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर होती हैं, जैसे कि आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इंटीग्रिन प्रोटीन्स होते हैं जो सेल को जोड़ जोड़ के रखते हैं, राइट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोस्केलेटन के अंदर जो भी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं, राइट, एक्टिन, मायोसिन, राइट, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो काम करते हैं उन सबको ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है वो टिश्यू को भी ब्रेक डाउन कर देता है। एट द सेम टाइम जो सेल्स डिवाइड करते हैं, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो टिश्यू को भी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही ये टिश्यू को ब्रेक डाउन करेंगे, एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर खाली जगह बच गई क्योंकि टिश्यू ब्रेक डाउन हो गया, राइट। टिश्यू ब्रेक डाउन हो गया। अब जैसे ये वाला रीजन है, अब ये रीजन जो है, एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बीच में से ब्रेक कर दिया, ये कुछ रीजन जो है ये इसका टूट गया, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, ये जो जगह खाली बच गई, इस खाली जगह पे दे विल करेंगे, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन को स्टार्ट करेंगे। ये न्यू ब्लड वेसल्स जो हैं वो ये बननी शुरू हो जाती हैं। ये अब एक ये न्यू ब्लड वेसल, ये है न्यू ब्लड वेसल। अभी तक जो ब्लड वेसल थी वो कहाँ थी, ये यहाँ से यहाँ जा रही थी, अब क्या हो गई, अब यहाँ से इधर भी जानी शुरू हो गई ब्लड वेसल। तो न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन ऐसे होता है, एंड दिस प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोसेस, द एंटायर thing is called as angiogenesis. This entire process of formation of new blood vessels by the enzymes, कौन से enzymes, by cell division of endothelial cells, by the degrading enzymes, matrix metalloproteases enzymes, and the activators, जो आपके angiogenesis activator हैं, VEGF and FGF, all these are an important role जो कि angiogenesis formation में help करते हैं। किस में काम करते हैं? They are involved in the process of angiogenesis. Angiogenesis is nothing but the formation of new blood vessels. ठीक है, डन। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब जो एंजियोजेनेसिस होनी सर होती है, हाँ जी बोलो। सर वो जो पहले आपने बताया जो रिसेप्टर आके बाइंड करेगा, वो कौन सा रिसेप्टर जो ये एंडोथेलियल? बाइंड करेंगे, ये इसके ऊपर आके हाँ बाइंड सर। करेंगे ऐसे। तो रिसेप्टर बाइंड करेगा, जैसे नॉर्मल सेल सिग्नलिंग होती है, ये ग्रोथ फैक्टर जो है वो लाइगेंड है हुए, ये रिसेप्टर हो गया, सिग्नलिंग चालू हो जाएगी और सेल डिवाइड कर जाएगा। कौन सा भी पाथवे, रैस, रैफ, मैप, जो भी पाथवे यूज करेंगे वो, दे जनरली यूज जीपीसीआर। ग्रोथ फैक्टर जो है वो जनरली जीपीसीआर यूज करते हैं पाथवे, बट और भी हो सकते हैं, इट्स नॉट हाँ सर। नेसेसरी हमेशा जीपीसीआर होगा, दूसरे पाथवे भी यूज कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ पाथवेज गोइंग ऑन, मैंने तो सिर्फ तीन चार ही पढ़ाए हैं, ठीक है। जो आपका रैस पाथवे है वो भी यही है, जीपीसीआर ही है, जी प्रोटीन का रिसेप्टर, क्योंकि रैस क्या है, रैस खुद एक जी प्रोटीन है, राइट। तो इट इज जीपीसीआर ओनली, रैस पाथवे जीपीसीआर का ही एक पार्ट है वो, ठीक है, डन। हाँ सर।
ओके। हाँ तो सर। जो एंजियोजेनेसिस हो रही है, जो भी एंजियोजेनेसिस हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, एंजियोजेनेसिस को होने के लिए, न्यू ब्लड वेसल्स को बनने के लिए हमारी बॉडी जो है वो न्यू ब्लड वेसल नॉर्मली नहीं बनाती है, राइट। हमारी नॉर्मल बॉडी जो है वो ब्लड वेसल नॉर्मली नहीं बना रही है, उसको जब चाहिए तब बनाती है। ड्यूरिंग बाय बर्थ जो नॉर्मल चीजें हो रही हैं वो तब बन रही है ब्लड वेसल्स। नॉर्मली आपकी अभी प्रेजेंट बॉडी के अंदर नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं बन रही है, न्यू ब्लड वेसल्स नहीं बन रही हैं। वो क्यों नहीं बन रही हैं? बिकॉज न्यू ब्लड वेसल्स को इनहिबिट किया जाता है बनने से नॉर्मल कंडीशंस में, राइट। नॉर्मल कंडीशन में नई ब्लड वेसल्स आप नहीं बना सकते। अब मैं नॉर्मल हेल्दी इंसान हूं तो मेरे अंदर न्यू ब्लड वेसल्स नहीं बन रही, जब रिक्वायरमेंट होगी तब बनेगी। हर एक स्पेशल सेल के लिए वो कोई वीआईपी नहीं है, मोदी जी नहीं है जो उसके लिए खास अलग से रेड कारपेट बिछाया जाएगा, राइट। हर सेल बराबर है, सबको जो मिला गया उतने कोई काम चलाओ, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में। बट अगर किसी दिन मोदी जी आ गए, कैंसर सेल आ गया, तो फिर रेड कारपेट बिछाना जरूरी है क्योंकि मोदी जी आए हैं, ठीक है। सो फॉर दिस एंजियोजेनेसिस टू टेक प्लेस, एंजियोजेनेसिस को होने के लिए कुछ नॉर्मल कंडीशन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली एंजियोजेनेसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देयर आर इनहिबिटर्स, inhibitors which stop the formation of, inhibitors which stop the formation of new blood vessels। जो न्यू ब्लड वेसल्स हैं उनको रोका जाता है नॉर्मल कंडीशन में, किसकी मदद से? इनहिबिटर्स की मदद से। किसकी मदद से? इनहिबिटर्स की मदद से, राइट। और ये कौन से इनहिबिटर्स हैं? ये जो इनहिबिटर्स हैं ये नेचुरली अकरिंग है, आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड एज एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स, राइट। एन एग्जाम्पल ऑफ दीज इनहिबिटर्स आर, जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरली अकर करते हैं, दे आर एंडोस्टैटिन, एंडोस्टैटिन, एंजियोस्टैटिन, एंडोस्टैटिन, एंजियोस्टैटिन एंड थ्रोम्बोस्पोंडिन, थ्रोम्बोस्पोंडिन, ठीक है, थ्रोम्बोस्पोंडिन। दीज आर द थ्री मेजर क्लास ऑफ इनहिबिटर्स, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स, जो कि नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो कैंसर सेल आएगा वो क्या करेगा? वो इन इनहिबिटर्स को इनहिबिट करेगा कि भाई तुम अपना काम मत करो, सो दैट मैं न्यू ब्लड वेसल्स बना सकूं, ठीक है, सो दैट मैं न्यू ब्लड वेसल्स बना सकूं। सो इट इज द बैलेंस बिटवीन द एक्टिवेटर्स, it is the balance between activators versus the inhibitors, ठीक है। आपके नॉर्मल सेल के अंदर इनहिबिटर ज्यादा होते हैं, एक्टिवेटर कम होते हैं। लेकिन जैसे ही ट्यूमर सेल आएगा, मैंने पहले ही बताया कि वो क्या करता है, वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है जो कि क्या करेंगे, एंजियोजेनेसिस एक्टिवेटर को बढ़ाएंगे। तो अब अगर एक्टिवेटर ज्यादा हो जाएगा इनहिबिटर से, तो ये प्रोसेस जो है ये स्लो डाउन हो जाएगा, बंद नहीं होगा। इनहिबिशन फिर भी करेंगे ये तीनों मॉलिक्यूल, एंडोस्टैटिन, एंजियोस्टैटिन, बट कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि एक्टिवेटर ज्यादा है। तो जितना इनहिबिट होना चाहिए उतना तो हो ही रहा है, लेकिन एक्टिवेट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो इट इज द बैलेंस बिटवीन दीज एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, इट इज द बैलेंस बिटवीन दीज एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, जो कि क्या कर रहा है, न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, न्यू ब्लड वेसल्स बाय ट्यूमर, बाय ट्यूमर सेल, ठीक है। ये ट्यूमर सेल्स ही हैं जो बैलेंस मेंटेन करेंगे, बैलेंस खराब करेंगे। नॉर्मली बैलेंस मेंटेन्ड है, लेकिन ट्यूमर सेल इस बैलेंस को खराब करते हैं एक्टिवेटर और इनहिबिटर की, तो एक्टिवेटर को बढ़ा देते हैं जिस वजह से न्यू ब्लड वेसल्स जो हैं वो बन जाती हैं। फाइन, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब जैसे एंजियोजेनेसिस बढ़ता रहता है, जैसे जैसे एंजियोजेनेसिस बढ़ेगा, राइट, न्यू न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगी। अब जो ट्यूमर की स्टेज है
वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब ट्यूमर जो है उसको बहुत ज्यादा ताकत मिल गई, उसके पास पावर आ गई है, राइट। वो प्रधानमंत्री बन चुका है, रेड कारपेट बिछ चुका है। अब उसको करना क्या है, अब उसको बस रेड कारपेट पे चलने का है, रेड कारपेट पे चलना है और उसको पहुंचना है जहां उसको जाना है, डेस्टिनेशन, राइट। वंस द एंजियोजेनेसिस हैज टेकन प्लेस, नाउ स्टेज इज सेट, पूरा आराम से स्टेज सेट है, रेड कारपेट बिछ चुका है, प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल चुकी है, अब वो स्प्रेड होने के लिए तैयार है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, और भी कहीं हो रहे हैं शायद, आई गेस, आई डोंट नो, राइट। मोदी जी आने वाले हैं, कैंसर सेल फैलने वाला है। ओके, सो द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर सेल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो स्प्रेडिंग है, राइट, जो स्प्रेडिंग है, जब भी मोदी जी याद आएंगे तुम्हें कैंसर याद आएगा। स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स, स्प्रेडिंग ऑफ जो ट्यूमर सेल्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो स्प्रेडिंग है ट्यूमर सेल्स की वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है टिश्यू के अंदर उसको एंट्री मिलना, जहां से वो ट्यूमर से निकला, जिस जगह से उसने एग्जिट किया वहां से वो उठेगा, और जिस जगह में उसने अपना फिर से ट्यूमर बनाना है, सपोज उसने लंग में से निकला है वो, अब उसने दूसरी जगह में कहीं जाना है, तो एंट्री होनी चाहिए सबसे पहली, ठीक है। एंट्री इनटू दी सराउंडिंग टिश्यू, जहां पे उसको जाना है, सराउंडिंग टिश्यू। तो सराउंडिंग टिश्यू के अंदर वो सबसे पहले क्या करेगा, एंट्री करेगा, राइट। इस चीज के लिए उसको 2 चीजों की जरूरत है। किस किस की जरूरत है, एक तो मूवमेंट की, उसको क्या चाहिए, मोटिलिटी चाहिए, ताकि वो मूव कर सके, ठीक है। एंड दूसरा आपके इनहिबिटर्स, प्रोटीएज प्रोडक्शन, ठीक है। इस स्टेप के लिए उसको 2 चीजें चाहिए, एक तो मोटिलिटी चाहिए ताकि वो मूव कर सके, राइट, एंड प्रोटीएज की प्रोडक्शन चाहिए, जो कि क्या करें, इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड करेंगे, ये जो आउटर लेमेलर जो मैंने तुम्हें बताया, तो दैट एंजियोजेनेसिस जो है वो और फास्ट हो सके, राइट। तो सबसे पहले क्या करेगा, टिश्यू के अंदर एंट्री। सेकंड क्या होगा, फिर टिश्यू के बाद एंट्री करी, अब उसके बाद ब्लड वेसल में एंट्री करेगा। अब जैसे सपोज ये किडनी है, राइट, और ये आपका हार्ट है, क्या बनाया मैंने, हार्ट, वाओ, ये किडनी है आपकी और ये हार्ट है, ठीक है। यहां से उसको इधर जाना है, ट्यूमर को, ठीक है, किडनी से हार्ट में जाना है, तो पहले तो उसको हार्ट सेल्स को, टिश्यू को पार करना पड़ेगा, हार्ट टिश्यू को पार करेगा, राइट, या जिस टिश्यू के अंदर वो है, जिस टिश्यू में वो है वहां से भी, सपोज ये यहाँ पे ट्यूमर बन रहा है, राइट, अब ट्यूमर से तो ये बाहर आ गया, ट्यूमर वाली जगह से तो ये बाहर आ गया, अब इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स भी हैं, क्योंकि किडनी को तो सप्लाई करेंगे ना ब्लड वेसल्स, किडनी को ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है, ये ब्लड वेसल हैं जो कि किडनी को खून दे रही हैं, ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह दे रही हैं किडनी सेल्स को। अब उसको क्या करना है, टिश्यू से तो एंट्री करनी है, एंट्री हो गई है, यहाँ से यहाँ बाहर भी आ गया है, और इस तरफ एंट्री भी उसने करनी है, पहली एंट्री हो गई। फिर इसके बाद ब्लड वेसल के अंदर उसको एंट्री करनी है, कहाँ करनी है, अब ये ब्लड वेसल में जाएगा, यहाँ से उठ के ब्लड वेसल में जाएगा किडनी के अंदर। सिमिलरली हार्ट के अंदर भी अगर वो किसी और जगह में भी जाना चाहता है यहाँ से, तो वो इसके अंदर ब्लड वेसल में आएगा, एंट्री इनटू द ब्लड वेसल, राइट। तो सबसे पहले टिश्यू को छेदेगा, राइट, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्टेज, राइट, आपको एक एंड जगह पे पहुंचना है, राइट, उसके लिए बीच में जो बैरिगेट आएंगे उनको क्रॉस करते हुए जाना है। सबसे पहला बैरिगेट आपका टिश्यू है, उसके बाद आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के बाद उसको, ब्लड वेसल को रिमूव कर दो, जहां जाना है वहां चले जाओ, ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर एक्टिवेटर और इनहिबिटर को कौन बैलेंस करते हैं? यही सारे हमारी जीन्स जो हैं, नॉर्मल जो जीन्स हैं, ये सारी जीन्स के थ्रू काम हो रहा है। सेल सिग्नलिंग प्रॉपर, पूरी जो सेल सिग्नलिंग चल रही है, जो रिसेप्टार है, जब रिसेप्टार ग्रोथ फैक्टर होंगे तो ये इनको एक्टिवेट करेगा, अगर ग्रोथ फैक्टर ही नहीं है तो न्यू सेल्स की बनेंगे ही नहीं, नए सेल्स बनेंगे नहीं, ये रिसेप्टर इनएक्टिव है। तो जैसे जैसे ये सिग्नलिंग होएगी, जैसे जैसे ये बनेंगे, वैसे वैसे एक्टिवेशन होएगा। अगर ये नहीं बन रहे हैं, इनिबिशन करनी है,
तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा किया जाता है। ये भी क्या है, ये सारे प्रोटीन्स हैं, ये सारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स हैं तो कहाँ से आ गए, डीएनए से आए। डीएनए से आए मीन्स आपका सारा का सारा जीन रेगुलेशन का पार्ट है। जीन ट्रांसक्रिप्शन, कितनी ट्रांसक्रिप्शन, जितनी ट्रांसक्रिप्शन होएगी उतना ही प्रोटीन बनेगा, जितना प्रोटीन बनेगा उतना ज्यादा अच्छा वो काम करेगा, राइट। और काम क्या है इसके अंदर, इनका इनका काम है इनिबिशन, इनिबिशन का काम है। तो सारा कुछ डीएनए के लेवल पे रेगुलेटेड रहता है। एट द एंड सब कुछ डीएनए पे है, बेसिक चीज, अगर वो कोई भी चीज प्रोटीन से फंक्शन हो रही है, राइट। मेजर अमाउंट 99% जितना भी काम हो रहा है वो सारा डीएनए के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोटीन्स फाइनली बन रहे हैं, ये प्रोटीन्स ही जाके फंक्शन कर रहे हैं, बट ये प्रोटीन्स भी कहाँ से बने, ये प्रोटीन डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से बने, राइट, आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो रेगुलेशन हो रहा है वो रेगुलेशन एट जीन लेवल हो रहा है, जीनोम की लेवल पे हो रहा है रेगुलेशन। आपके एनहेंसर्स, रेगुलेटर्स, राइट, आपकी अपस्ट्रीम सीक्वेंस, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब के सब काम कर रहे हैं रेगुलेशन करने में, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप सारा रेगुलेशन पढ़ते हो, राइट। अब जैसे मैंने आपको सेल साइकिल में भी बताया था, सीडी के जो है, तो सीडी के है क्या, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। काइनेस क्या है, प्रोटीन है, राइट। तो ये आया कहाँ से काइनेस, कब पता चला सेल को कि भाई मेरे को सीडी के चाहिए, वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन उसी टाइम पे होती है जब उसको चाहिए होता है। वो किसकी वजह से हो रहा है, वो सेल सिग्नलिंग की वजह से हो रहा है, जो ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, राइट। जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सब फंक्शन कर रहे हैं, तो सब साथ में चल रहा है, कॉमन, इकट्ठे एक ही टाइम पे सारा कुछ, ठीक है। बेसिक रेगुलेशन जो अगर आपकी होती है वो जीन के लेवल पे होती है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ठीक है। ट्रांसपोसोन्स हो गए आपके, डिफरेंट डिफरेंट जीन रेगुलेशन। एपिजेनेटिक्स में तुम्हें सेल सेल बायोलॉजी में सर ने एपिजेनेटिक्स पढ़ाया था, हिस्टोन मॉडिफिकेशंस, राइट, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ये सब रेगुलेट करता है। हिस्टोन अगर उस जीन के ऊपर प्रेजेंट होगा या वहां पे प्रेजेंट होगा तो वो एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये इनको इनिबिट कर रही हैं या एक्सप्रेस करा रही हैं, जीन को एक्टिवेट करा रही हैं या जीन को वो बंद करवा रही हैं, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। क्रोमैटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स नाम शायद सुना होगा तुमने, तो क्रोमैटिन को रीमॉडल करा रहे हैं, राइट। देयर आर मॉलिक्यूलर स्विचेस which are also involved in this particular चीज। तो रेगुलेशन का जो सारा पोर्शन होता है वो जीन के लेवल पे जनरली होता है, राइट। बेसिक जो रेगुलेशन है वो सब जीन के लेवल पे है। वैसे ऊपर भी रेगुलेशन है, ये प्रोटीन कभी बाइंड करे कभी ना बाइंड करे, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है रेगुलेशन, बट जो बेसिक रेगुलेशन है वो आपकी जीन के लेवल पे होती है हमेशा, ठीक है। फाइन, हाँ सर। ओके। तो सराउंडिंग टिश्यू के अंदर ये चला गया, अब ब्लड वेसल में एंट्री करेगा, एंट्री इनटू ब्लड वेसल्स। सर हाँ जी बोलो। सर मतलब जिसी पार्ट से हमारा न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन होगा, मतलब उसी पार्ट से ही ये सारे प्रोसेस होगा। क्या चीज, मतलब जहाँ पर न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होगा, हम्म, मतलब उसी पार्ट से ही हमारा ये सारे प्रोसेस स्टार्ट होगा, नहीं तो न्यू हाँ, न्यू नहीं ब्लड तो वेसल वहीं पे होंगी जहाँ पे ये कैंसर सेल्स प्रेजेंट है, हर जगह नहीं होंगी, क्योंकि सेल सिग्नलिंग सिर्फ उन्हीं सेल्स में हो रही है। ऐसा नहीं है कि ट्यूमर जो है वो मेरे स्टमक के अंदर है लेकिन एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स हार्ट में बन रही हैं, वो वहीं पे बनेगी उसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई है। लेकिन उसके बाद जब ये स्प्रेडिंग हो जाएगी, अब जैसे अब ये टिश्यू जो है यहाँ से लीव करके हार्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे तो इस जगह पे तो आपकी सारी चीजें हो रही हैं, न्यू ब्लड वेसल्स वगैरह सब बन रही हैं। लेकिन जैसे ही ये टिश्यू यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, यहाँ पे भी प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, यही सेम प्रोसेस, एंजियोजेनेसिस होगा, सब कुछ होगा, सेल सिग्नलिंग जो भी चलनी थी सब कुछ हार्ट में भी शुरू हो जाएगा। उसी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये प्राइमरी ट्यूमर है, ये आपका सेकेंडरी ट्यूमर है। तो जब सेकेंडरी ट्यूमर बन जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, एट दिस टाइम वी कॉल this particular situation is called as, or this process is called as metastasis, the spreading of primary tumor to form the secondary tumor into different location, at different location,
इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। और ये हमेशा नई जगह पे होता है, सेम जगह पे, ऐसा नहीं कि यहीं से उठ के यहीं पे चला गया, सेम जगह नहीं, जगह ही अलग है, पूरी अलग है। ठीक है। सब मतलब अगर हार्ट में होगा तो वहां पर भी फिर से न्यू ब्लड वेसल का न्यू ब्लड फॉर्मेशन वेसल्स होगा। वहां, क्योंकि सारे यही सेम सेल्स इधर प्रेजेंट है, जो यहाँ से सेल्स निकले, जो सेल्स यहाँ थे, वही सेल्स यहाँ पहुंच गए, तो प्रॉपर्टी तो उनकी सेम रहेगी ना, सिग्नलिंग तो वो रहेंगे, क्योंकि है तो कैंसर सेल्स ही, सिग्नलिंग भी करेंगे, मॉलिक्यूल्स भी रिलीज करेंगे। आपका डीएक्टिवेटिंग, ये कौन सा एंजाइम है, ये जो आपका मेटालो एमएमपी जो है, इनको भी जो है प्रोड्यूस करेंगे, एक्टिवेटर भी प्रोड्यूस करेंगे, ये सारे इनहिबिटर्स को हटाएंगे, रोकेंगे, न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन करेंगे। वो सेम प्रोसेस चलेगा दूसरी जगह पे जहां पे वो जाएंगे। अब वो दो जगह जा रहे हैं, सपोज किडनी से इधर भी जा रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं कहीं पे भी जा सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी उनको हार्ट में ही जाना है, या सिर्फ एक ही जगह जाना है कि हाँ जी भैया एक ही जगह जा सकते हैं, दो जगह नहीं जा सकते। 10 लाख सेल्स रिलीज हुए, 10 लाख रिलीज हुए, 5 लाख हार्ट में गए, 5 लाख कहीं और चले गए, 5 लाख लंग्स में चले गए, राइट। 10 लाख सेल्स रिलीज हुए, यहाँ से चले गए मेटास्टेसिस में, दे लीव द सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ से टिश्यू से निकले, सर्कुलेटरी सिस्टम में गए, सर्कुलेटरी सिस्टम से कुछ सेल्स हार्ट में चले गए, कुछ सेल्स लंग्स में चले गए, कुछ बोन में चले गए, कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक थोड़ी ना है, कोई बैठा थोड़ा ना, सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा ना कि नहीं तुम नहीं चल सकते, कोई भी नहीं है, वीआईपी है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, कोई नहीं रोक सकता आपको, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हो आप। ठीक है। आपको जहां सर। जाना है जाओ, आप ही का देश है, आप देश के वो हो, क्या नाम है, देश चलाने वाले हो आप, अब सारी बॉडी तुमने ही चलानी है, राइट। तो जैसे मर्जी चलाओ। वो ऐसे ज्यादा चलाते हैं कैंसर सेल्स कि बंदा मर जाता है, सिमिलरली देश भी मर रहा है। आई एम सॉरी, कोई मोदी का फैन हो मुझे मार डालेगा। ओके, ठीक है जी। सो एंट्री इनटू ब्लड वेसल्स, थर्ड जो है, फिर वो सराउंडिंग टिश्यू जहां पे उसको जाना है वहां पे उसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। ब्लड वेसल में चले गए, फिर ये ब्लड वेसल से दे लीव द सर्कुलेटरी सिस्टम, लीव द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को छोड़ देंगे, छोड़ के कहाँ जाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम को छोड़ के जाएंगे किसी टिश्यू के अंदर, दूसरे टिश्यू में, राइट, एंट्री इनटू अनदर टिश्यू। यहाँ पे जगह अच्छी नहीं लगी तो फिर से कहीं और चलो भैया, मजा नहीं आ रहा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ स्टेप जो है, वो वहां पे जाके एक अपना झंडा गाड़ते हैं, सीड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू की फॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है। प्राइमरी से निकले, पहले तो टिश्यू किडनी में थे, किडनी से कहाँ गए, ब्लड वेसल में गए, ब्लड वेसल से ये घूमते फिरते कहीं पे भी चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे। अब लंग्स में भी सबसे पहले टिश्यू में जाएंगे, टिश्यू के बाद आगे जहाँ पे भी उनको स्पेसिफिक, अगर एल्वियोलाई में जाना है तो एल्वियोलाई में गए, ब्रोंकस में वहीं पे रहना है, ट्रैकिया श्रैकिया में ही रहना है, वहीं रहेंगे। हार्ट के अंदर जाना है तो हार्ट में कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कहाँ जाना है, स्पेसिफिक जहां जाना है वहां जाके बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो दे मूव टू दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन, और वहां पे जाके एक झंडा गाड़ेंगे, और उसी झंडे से एक नया कैंसर सेल, नया ट्यूमर जो है वो वहां पे शुरू हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर, सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन, सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्मेशन। जब सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्मेशन शुरू होता है, एस्टैब्लिश होता है, उस टाइम पे हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कि हाँ जी भैया, मेटास्टेसिस जो है वो एस्टैब्लिश हो गया, मेटास्टेसिस जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है। और वंस मेटास्टेसिस शुरू हो चुका हो, कैंसर को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, राइट। देश पीछे नहीं जा सकता, देश आगे जाएगा, जैसे मर्जी जाए। ओके। सर। हाँ जी बोलो। सर अगर वो एक किडनी से निकल के हार्ट से नहीं जाएगा तो और कोई भी प्लेस पे चला जाए तो? हाँ कहीं पे भी जा सकते हैं, यहाँ से उठ के कहीं यहाँ से यहाँ चला जाए लंग्स में, जरूरी थोड़ा ना यहीं से यहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ जाए, फिर सेकेंडरी ट्यूमर बनने के बाद ये टर्शरी ट्यूमर हो गया, क्योंकि ये यहाँ से सेल्स इधर आए हैं, यहाँ से नहीं आए। अगर इधर से आएंगे तो प्राइमरी, इधर से आएंगे तो टर्शरी।
कभी कभार मिक्स भी होता है कि इस जगह पे प्राइमरी सेल्स भी हैं, मतलब यहाँ से भी आए हुए हैं, यहाँ से भी आए हुए हैं, तो ये दोनों है यहाँ पे सेल्स, मिक्सचर ऑफ सेल्स है, किडनी का भी और हार्ट का भी, लंग्स के ऊपर। जब बायोप्सी करते हैं तो चेक होता है, पता चल जाता है कि अरे ये तो दूसरे सेल्स हैं, मतलब इधर से भी आया हुआ है, इधर से भी आया हुआ है, कहीं से भी जा सकता है कोई भी सेल, राइट। और वो कौन भेज रहा है, ये मोटिलिटी किसकी वजह से है, ये मोटिलिटी होती है सेल सेल जो जंक्शन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। हाउ दीज ट्यूमर सेल्स सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने जो नॉर्मल सेल है वो सब टाइट जंक्शंस के साथ रुके हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, हिल नहीं सकते, राइट। ऐसे घूम फिर के आप वापस नहीं आ सकते, ठीक है। महाराष्ट्र जहाँ है वो वहीं रहेगा, उड़ीसा जहाँ है वो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं उड़ीसा और दिल्ली अपनी अपनी जगह बदल लेंगे, वो वहीं रहेंगे जहाँ हैं। लेकिन अगर बीच में कुछ बॉर्डर वॉर्डर में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, दिल्ली हरियाणा में प्रॉब्लम हो जाए और उड़ीसा का जो कौन सा है तुम्हारे सराउंडिंग एरिया कोई, वहां पे प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर हाँ स्वैप कर लो, चलो नाम चेंज कर दो, करते रहते हैं ना आजकल मोदी शोदी, नाम चेंज कर दिया इसका, यूपी का नाम चेंज कर दो, इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम चेंज कर दो, तो ये नाम चेंज वाली कहानी शुरू हो जाती है फिर, ठीक है। तो जनरली वो पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे, जैसे हैदराबाद वो तेलंगाना और वो बना क्या नाम है, आंध्र प्रदेश, एक ही था ना पहले, दोनों में तोड़ दिया, दो पार्ट्स में, क्यों तोड़ा था, शौक थोड़ना है कोई, चलो अब मन कर रहा है तोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी दो देश दो स्टेट्स के बीच में या कुछ में, दो मिनिस्टरों के बीच में, तो इस चक्कर में वो सेपरेट हो गया। दैट मीन्स वो पेरेंट सेल से, पेरेंट जो जगह थी दैट वाज आंध्र प्रदेश, उससे क्या हो गया, उससे सेपरेट हो गया, अब है ये तेलंगाना अलग है एंड आंध्र प्रदेश अलग है, ठीक है। और वो क्यों हुआ, वो हुआ क्योंकि जो इंटरैक्शन है वो डिस्टर्ब हो गई, जो इंटरैक्शन थी वो डिस्टर्ब हो गई, जिस वजह से जो है न्यू सेल्स जो हैं, जो ओरिजिनल सेल्स थे वो दूसरी जगह में चले गए और अपना ही नया आशियाना बना लिया उन्होंने, ठीक है ना। हाउ डू दीज ट्यूमर सेल्स सेपरेट फ्रॉम दीज पेरेंट्स, यही क्वेश्चन है हमारा भी, कि कैसे ये ट्यूमर सेल्स जो हैं अपने पेरेंट सेल से जहां से वो ओरिजिनेट हुए हैं उनसे अलग कैसे हुए, राइट। डिफरेंट, मतलब ये किडनी के सेल्स हैं, हार्ट में जाके क्यों काम करेगा वो, उसको क्या शौक चढ़ा है हार्ट में जाएगा वो या लंग्स में जाएगा, किडनी के सेल है तो किडनी में रहते, तेरे को वहां जाने की क्या जरूरत है। तो व्हाट आर द रीजंस कि ट्यूमर सेल्स जो हैं उनको ज्यादा ही अपना नौटंकी होती है कि नहीं भाई मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, काम नहीं है तो क्या हो गया, ऐश करने जा रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम, तो ये उनका एटीट्यूड रहता है जिस चक्कर में ट्यूमर बढ़ जाता है, ओके। हाउ डज दिस ट्यूमर सेल separates, it is because of the proteins which are degraded, which are involved in cell cell interactions, right. How cells are separated, कैसे सेल्स को सेपरेट किया जाता है, राइट। अपने नॉर्मल सेल से ये ऐसे 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 बैठे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं अपनी जगह पे, अपने फंक्शन करो बैठ के, क्या जरूरत है, क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, ये महाराज कहेंगे मैं तो जा रहा हूँ तू बैठा रहे, ओके बाय बाय टाटा, तो और अब ये घूम फिर के कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, किडनी में, कहीं पे भी जहाँ पे भी जाना उसको, ठीक है, ब्लड वेसल के थ्रू। और ये जनरली कौन हरकतें करते हैं, ये जनरली हरकतें करते हैं ट्यूमर सेल्स, नॉर्मल सेल्स नहीं करते, ट्यूमर सेल्स करते हैं, ठीक है, मोदी जी करते हैं जनरली, ओके। चलो, कोई है क्या यहाँ बीजेपी फीजेपी वाला, मार डालेगा वो, मेरी क्लास नहीं लेगा नेक्स्ट क्लास से, एनीवन है, नहीं कोई भी नहीं है, सर। नो बीजेपी फैन, ओ आई सी, ओके, सही है, चलो हम काम पे ध्यान देते हैं, आपको मोदी जी पे क्यों ध्यान देना है, ओके। सो प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व हैं वो सेल सेल इंटरेक्शन के अंदर, जो सेल सेल इंटरेक्शन है इन दो सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, सेल सेल
इंटरेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो खराब हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। तो इट कैन बी डिफेक्टिव, खराब हो गया, या तो गायब कर दिया, एब्सेंट। ट्यूमर सेल्स में जनरली खराब होता है, एब्सेंट होता है, या डिक्रीज होता है। ठीक है, सेल सेल इंटरेक्शन या तो खराब हो जाएगा, या तो होएगा ही नहीं, या तो कम कर दिया जाएगा ट्यूमर सेल में, जिस वजह से जो ट्यूमर सेल्स हैं वो अपने से एक दूसरे से अलग इजीली हो जाते हैं। मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू से, थोड़ा पॉलिटिकल ज्यादा हो जाएगा। ओके, ठीक है। वन ऑफ द सेल सेल प्रोटीन जो इंटरेक्शन है, जो सेल सेल प्रोटीन को मेंटेन करके रखता है, जो जोड़ के रखता है, उसका नाम है ई कैथेरिन। ई कैथेरिन, कैथेरिन प्रोटीन्स, राइट, नाम सुना होगा, ई कैथेरिन, कैथेरिन प्रोटीन्स। तो जब ट्यूमर सेल्स में या कैंसर सेल्स में ये देखा गया है कि ये जो प्रोटीन है ई कैथेरिन, इट इज एब्सेंट इन कैंसर सेल्स, एब्सेंट इन 90% ऑफ ट्यूमर सेल्स। 90% जितने भी ट्यूमर सेल्स हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है या डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो है ये सेपरेट इजीली हो जाते हैं, अपनी जगह से दूर से कहीं चले जाते हैं। ठीक है, ओके, फाइन। हाँ सर। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ कैंसर सेल्स टू मूव, कैसे कैंसर सेल्स मूव कर सकते हैं, राइट, उनको मूवमेंट कराने के लिए कौन है। सिंपल सी बात है, मैंने भी ऑलरेडी तुम्हें बताया कि देयर आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जिनकी वजह से कैंसर, कौन गाइड करता है कैंसर सेल को, नहीं भाई तेरे लंग्स में जा, बोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां क्या करेगा जाके, गांव है पूरा, तू शहर में जा, क्या करेगा जाके। तो हु गाइड्स देम, हु गाइड दिस प्राइमरी ट्यूमर टू गो टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, it is the chemokines, right, the chemoattractants which are guiding the movement of tumor cells। कौन है, कीमो attractants which are a class of chemokines। कीमोकाइंस की एक एग्जांपल जो कि है कीमो अट्रैक्टेंट्स, मींस वो अट्रैक्टिंग वाले केमिकल हैं, ऐसे केमिकल्स जो कैंसर सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं और उनको अपनी अपनी जगह पे टिकाने लगाते हैं। नहीं बेटा तू वहीं जा, तू वहां जा, तू वहां जा, ये अमित शाह आ गए। ठीक है, ओके, मोदी जी वो थे, ये अमित शाह जी हैं। कोई सुन रहा होगा ना, मार डालेगा मुझे हॉस्टल में। ओके, सराउंडिंग टिश्यू एज वेल एज कैंसर सेल्स जो हैं कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है कीमोकाइंस, एंड ये कीमोकाइंस क्या काम करते हैं, ये कीमो अट्रैक्टेंट्स की तरह काम करते हैं, राइट। दे आर काइंड ऑफ ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैंसर सेल्स एंड दे गाइड देम कि भाई आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, राइट। ट्यूमर सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। डन, ओके। अब कैंसर सेल को इतनी इजीली तो हर कुछ नहीं मिल सकता है, राइट, उनको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सो दे हैव सर्टेन बैरियर्स टू क्रॉस, बैरियर्स फॉर कैंसर सेल्स। ठीक है, कैंसर सेल्स को भी सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है, सब कुछ लेके चले जाएं वो इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है, तो उनको भी कुछ बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन बैरियर्स जो के। ठीक है, अब वो कौन कौन से बैरियर्स हैं। सबसे पहला बैरियर है बेजल लैमिला, दैट मीन्स जो कि क्या करते हैं, बेजल लैमिला, बेजल लैमिला सेल की कवरिंग है, राइट, एक काइंड ऑफ पर्टिकुलर कोलेजन से बनी होती है, राइट, और ये ट्यूमर सेल को काम करने नहीं देती है। ठीक है, ट्यूमर सेल को काम नहीं करने देती है, तो उनको कैंसर सेल को करना क्या है, इनको, इस बैरियर को, बेजल लैमिला को हटाना है, डिग्रेड करके फाड़ के बाहर जाएंगे, राइट। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं तो ये वेस्ट बंगाल की जगह में आए हुए हैं, राइट ना। वहां पे कौन बैठा है, वहां पे ममता बनर्जी बैठी है, राइट ना। उस ममता बनर्जी को हराना पड़ेगा, तभी जाके वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगी सरकार, राइट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो दे हैव सर्टेन बैरियर टू क्रॉस। व्हाट इज दैट बैरियर, बैरियर इज इलेक्शन, राइट। सो उनको भी इलेक्शन में बैठना पड़ेगा,
राइट। सो द फर्स्ट बैरियर इज, सबसे पहला जो बैरियर है वो क्या है, सबसे पहला बैरियर है वो है बेसल लैमेला। ठीक है, सबसे पहला जो बैरियर है वो है बेसल लैमेला। ये जो बेसल लैमेला होता है ये सेल को सराउंड करता है एंड इट इज रिच इन, किसमें, कोलेजन में, रिच इन कोलेजन, इट इज रिच इन कोलेजन। ठीक है, इस कोलेजन की वजह से क्या होता है, दिस कोलेजन की वजह से ट्यूमर सेल्स जो हैं वो कुछ अपने आप को, कुछ अंदर अपने आप को कुछ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस समथिंग, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीएसेस, राइट। इस कोलेजन की वजह से ट्यूमर सेल प्रोड्यूसेस क्या, प्रोटीएसेस, जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, राइट। डन। ट्यूमर सेल क्या करते हैं, कुछ प्रोटीएसेस जो हैं उनको बनाते हैं। ये जो प्रोटीएसेस हैं जब ये रिलीज होते हैं इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। ये जो प्रोटीएसेस हैं जो ट्यूमर सेल खुद प्रोड्यूस करते हैं, राइट, जब ये कोलेजन के इंटरेक्शन में आते हैं, फर्स्ट बैरियर जो है, जैसे ही वो बेसल लैमेला में आएंगे कोलेजन के साथ उनकी टक्कर होगी, राइट। फिर क्या होगा, ट्यूमर सेल जो है प्रोटीएसेस बनाएंगे, एक षड्यंत्र रचेंगे। ट्यूमर सेल प्रोड्यूसेस प्रोटीएसेस, लेकिन ये उन्हीं के खिलाफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी देखो, ट्यूमर सेल क्या बनाते हैं, प्रोटीएसेस बनाते हैं। ये प्रोटीएसेस जब रिलीज होते हैं, these proteases on release are called as plasminogen activators, plasminogen activator। अब कांग्रेस भी तो बैठी है, खाली ममता बनर्जी और मोदी थोड़ी ना है, कांग्रेस भी है। ठीक है, राहुल गांधी भी वेट कर रहा है। सो द प्रोटीएसेस रिलीज्ड, जो प्रोटीएस रिलीज हुए वो क्या है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो क्या हुआ, मोदी जी अकेले पड़ गए बेचारे, राइट, और ममता बनर्जी ने और कांग्रेस जी ने, राहुल गांधी जी ने मिलके इनको हरा दिया। कैसे हराया, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके, किसमें, स्मॉल क्वांटिटीज में, स्मॉल क्वांटिटीज में प्लाज्मिनोजन जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब प्लाज्मिनोजन जो है जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है स्मॉल क्वांटिटी में, वहां पे तो होएगा ही होएगा, बगल के अंदर भी है, दिल्ली में तो हो ही जाएगा, राइट। इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हो रहा है, हंगामा दिल्ली में भी होता है, राइट। सो सराउंडिंग टिश्यू के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर भी क्वांटिटीज के अंदर, कुछ क्वांटिटीज के अंदर प्लाज्मिनोजन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, प्लाज्मिनोजन जो है स्मॉल क्वांटिटीज में स्टार्टिंग में प्रोड्यूस होना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे सराउंडिंग टिश्यू के अंदर भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और प्लाज्मिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, तो प्लाज्मिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, दिल्ली में फाइल आई उसके पास, प्रेसिडेंट के पास, उसने एक्टिवेट कर दिया प्लाज्मिनोजन से, क्या बन गया, प्लाज्मिन, जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन। ठीक है, विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मिनोजन, विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मिनोजन। अब क्या होगा इसके बाद, प्लाज्मिन जो है वो दो काम करेगा और मोदी जी की सरकार गिर जाएगी बनने से पहले ही। ये पहला बैरियर है जो मोदी जी को क्रॉस करना है, अगर उन्होंने ये बैरियर क्रॉस कर लिया तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। सो प्लाज्मिन जो है वो एक्टिव है, राइट। नाउ प्लाज्मिन के दो फंक्शन होते हैं, प्लाज्मिन परफॉर्म टू फंक्शंस, राइट। तो प्लाज्मिन के फंक्शंस के बारे में बात करें, प्लाज्मिन के जो फंक्शन है वो दो हैं। ए, पहला फंक्शन है, इट डिग्रेड्स द बेसल लैमेला एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। इट डिग्रेड्स द बेसल लैमेला, बेसल लैमेला को तोड़ देगा ताकि उसको कोलेजन के साथ और ज्यादा इंटरेक्ट ना करना पड़े। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, और जो ईसीएम है उसको भी, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है,
सेकंड काम क्या करेगा ये प्लाज्मिन? सेकंड काम है इट टारगेट्स द इनएक्टिव एमएमपी, टारगेट इनएक्टिव एमएमपी। जो इनएक्टिव एमएमपी है, कौन है ये एमएमपी? मेक माई प्रोटीन, क्या नाम है इसका? मेटालो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएस। क्या करेगा? इनएक्टिव मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएस को क्या करेगा? एक्टिव कर देगा। इट टारगेट्स इनएक्टिव एमएमपी विच आर क्लीव्ड, मोदी जी बहुत चालाक हैं, विच आर क्लीव्ड टू एक्टिव एमएमपीज। तो मोदी जी ने क्या कर दिया? मोदी जी ने बेसल लैमेला को ही तोड़ दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन को भी तोड़ दिया, और क्या किया? जो एक्टिव इनएक्टिव एमएमपी था, जो वहां का बीजेपी अध्यक्ष था वेस्ट बंगाल का, उसको इनएक्टिव की जगह पे कहा कि भाई चल तू भी काम शुरू कर अपना, अब इलेक्शन पास आ रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी 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 शुरू हो गया। ओके, द टारगेट इनएक्टिव एमएमपी क्या हो गए? एक्टिव एमएमपीज में कन्वर्ट हो गए। अब एमएमपी करता क्या है? पहले बताया मैंने, जो एमएमपी है, मेटालो प्रोटीएसेस जो हैं, वो क्या करेंगे? वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और आउटर लैमेला को ब्रेक डाउन करेंगे और एंजियोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंजियोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही एमएमपी एक्टिवेट हो जाएगा, बेसल लैमिला, आउटर लैमिला, ये सब कुछ टूटने शुरू हो जाएंगे। एमएमपीज अलोंग विद प्लाज्मिन। तो कौन कौन काम कर रहा है? एमएमपी काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका प्लाज्मिन काम कर रहा है, ठीक है, आपके एक्टिवेटर्स काम कर रहे हैं, इनहिबिटर्स को स्टॉप किया जा रहा है, इनहिबिटर्स स्टॉप्ड। इन सबको नट शेल में ये मिला के कर क्या रहे हैं? ये फाइनली सराउंडिंग टिश्यू के जो बैरियर को हैं वो खत्म कर रहे हैं और ब्लड वेसल के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, और न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे ये ट्यूमर सेल के अंदर बैरियर, ये सराउंडिंग टिश्यू के अंदर बैरियर को ब्रेक डाउन करेंगे, बैरियर को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स बनाएंगे। न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन भी करेंगे। ठीक है, अब ये तो पहली लेयर थी जिसको उन्होंने तोड़ा है। अब सेकंड बैरियर, ठीक है, अब सेकंड बैरियर जो आएगा उनके पास, वो क्या है? जो सेकंड बैरियर है वो है इसके आगे की लेयर, विच इज द सेकंड बेसल लैमिला, राइट, दैट इज एंडोथेलियल सेल्स, राइट, क्योंकि अब उनको ब्लड वेसल से भी बाहर जाना है। अब वो ब्लड वेसल के अंदर आ गए, उन्होंने बैरियर को ब्रेक डाउन किया, टिश्यू को ब्रेक डाउन किया, वो कहाँ आ गए? ब्लड वेसल के अंदर आ गए। अब उनको ब्लड वेसल से बाहर जाना है, राइट, तो ब्लड वेसल को भी तोड़ के आगे जाएंगे, सीधा सीधा काम तो करते नहीं है, तो ब्लड वेसल को भी तोड़ के जाएंगे। तो वहां पे ये क्या काम करेंगे? दे विल ब्रेक द एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स को तोड़ेंगे और इजीली ब्लड वेसल के अंदर घुस जाएंगे और बाहर भी घुस सकते हैं, राइट। ये आकर आपका, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? इस लाइनिंग को तोड़ा, ये जो लाइन खींची है मैंने, किसकी मदद से? ये इन दो फैक्टर्स की वजह से, प्लाज्मिन, एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स और एमएमपीज, इन सब की मदद से ये प्राइमरी लाइनिंग, फर्स्ट लाइनिंग को तोड़ा। ठीक है, फिर कौन से सेल्स हैं? फिर आपके एंडोथेलियल सेल्स, जो सेकेंड बैरियर है। फिर क्या करेंगे? ये इन्हीं सेम एंजाइम्स के थ्रू क्या करेंगे? इस एंडोथेलियल सेल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, राइट। जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं, अब इनकी एंट्री कहाँ हो गई? ब्लड के अंदर। कहाँ हो गई? ब्लड के अंदर। अगर इनको कहीं जाना है तो ये ब्लड से चले जाएंगे और फिर सेम प्रोसेस, पहले एंडोथेलियल सेल्स को तोड़ेंगे, फिर लैमिले को तोड़ेंगे और फिर बाहर, या किसी जो भी टिश्यू के अंदर ये प्रेजेंट होगा, जिस टिश्यू में उनको जाना है वहां चले जाएंगे। ठीक है सर। हम्म सर अगर किसी वजह से ये प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो ये दो फंक्शन नहीं होंगे।
ECM डिग्रेड नहीं होगा, MMPs जो है वो बनेगा नहीं, एक्टिव MMP में नहीं बनेगा, सिंपल। बट प्लाज्मिनोजन को आप प्लाज्मिन को आप इनएक्टिव भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ये सारे कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा सोच रहे हो कि हम तो ऐसा कर सकते हैं कि प्लाज्मिन को एक्टिवेट ही नहीं होने दिया जाए, तो अगर आप प्लाज्मिन को एक्टिवेट नहीं होने दोगे तो आपका ब्लड में कोएगुलेशन हो जाएगा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर बस्ट हो जाएगा कुछ भी, आपको पता भी नहीं चलेगा, देयर विल बी नो सिम्टम्स, सीधा डेथ डायरेक्ट, बिना बताए, नो सिम्टम। ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल फटी, राइट, आपकी बॉडी के अंदर खून खून शुरू हो जाएगा। अब ब्लड क्लॉट तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लाज्मिन ही नहीं है। तो अब जब सारा कुछ फिलअप हो जाएगा ब्लड से, वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, कॉन्सेंट्रेशन चेंज, सब कुछ चेंज, सब खराब। जय माता दी, लेट्स रॉक, गो टू हेवन, रॉक देयर, ठीक है। सर। तो प्लाज्मिनोजन को नहीं कर सकते, वो बहुत रिस्की चीज है। ओके, ये तो हो गया दूसरा बैरियर, विच इज एंडोथेलियल सेल्स। अब तीसरा बैरियर ये है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उनकी खुद की जगह नहीं है, वो किसी और की जगह है। मोदी जी को बंगाली बोलनी नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हाउ विल ही कनेक्ट टू पीपल, राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कैंसर सेल के लिए एक हॉस्पिटेबल जगह नहीं है, इनहॉस्पिटेबल प्लेस है, जहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर सकते, उनको कुछ चाहिए, राइट। सो इन सर्कुलेटरी सिस्टम cancer cells cannot survive in circulatory system। अब कैन नॉट सर्वाइव का मतलब ये नहीं है कि एक भी कैंसर सेल जिंदा नहीं बचेगा, ठीक है। इट इज नॉट प्रॉपर, मतलब वो उनके लिए अच्छी नहीं है, राइट। उनके लिए वो सरवाइव करने वाली जगह नहीं है। अंटार्कटिका के अंदर लोग नहीं रह सकते, सरवाइव करने वाली कंडीशंस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन घूम फिर के वापस आ जाते हैं, टिकने कोई नहीं जाता वहां पे। देयर इज नो वन हु विल स्टेज देयर, राइट। सो इट इज एन इनहॉस्पिटेबल प्लेस, वहां पे आप रह नहीं सकते, बट घूमने फिरने जा सकते हो। तो सेम काइंड ऑफ चीज ये है कि कैंसर सेल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में रह नहीं सकते, मतलब वहीं पे ही बैठ पड़े रहेंगे, वो नहीं पॉसिबल। बट ऐसा भी नहीं है कि दे विल नॉट सर्वाइव देयर, बट कुछ सेल्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। मेजर सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं पहुंचते पहुंचते ही, जय माता दी, हो जाता है उनका। बट कुछ सेल्स जो हैं वो रह जाते हैं, राइट। फॉर एवरी 1000 ट्यूमर सेल्स, हर 1000 ट्यूमर सेल्स के लिए 990 सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं। अगर 1000 ट्यूमर सेल्स हैं तो 990 सेल्स जो है वो मर गए, सिर्फ 10 ट्यूमर सेल्स जो है वो बचेंगे, सिर्फ 10 ट्यूमर सेल्स जो हैं वो बचेंगे। सो काइंड ऑफ टफ कंपटीशन, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेल्स रह गए ये बच कैसे गए, हाउ डू दे सर्वाइव, व्हाट्स द रीजन फॉर देयर सर्वाइवल, कोई बता सकता है। 990 सेल मर गए, इन 10 सेलों में ऐसा क्या था कि ये जिंदा बच गए। एनी गेसेस, एनी आइडिया। हाँ जी बोलो। सर कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। क्या स्पेशल फीचर, काला टिक्का लगा रखा है। नहीं सर, सर जैसे कि वो जो इनहिबिटर को रुकवाने के लिए कि कुछ। देखो, दो चीजें हो सकती हैं, जैसा अभी बिल्कुल करेक्टली बोला कि या तो चांस हो गया, बाय चांस, लक बाय चांस,
किस्मत अच्छी थी उन सेल्स की कि वो सरवाइव हो गए, या तो ये हो सकता है, या तो उन सेल्स के अंदर कुछ ऐसी कुछ खास बात होगी कि वो रुक गए, बाकी सब मर गए, उनके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं होगा, राइट। तो क्वेश्चन आता है बाय, एंड दो रीजन हो सकते हैं, बाय चांस इवेंट, या तो बाय चांस हो गया, या तो सम स्पेशल कैरेक्टर। तो बाय चांस का तो साइंस में कुछ इतना वो है नहीं सीन, तो इसको तो काट दो, बचा क्या ये, दैट मीन्स दी सेल्स जो ये बच गए, 10 सेल्स जो ये बच गए, उनके अंदर कुछ ऐसी खास बात है, ठीक है, जो कि इनको बाकी सेल से अलग करती है, और इनको ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में सरवाइव करने के लिए, वो रहने के लिए वो देती है, नॉर्मल कंडीशंस जो हैं उनको देती हैं, ठीक है। तो नाउ हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको चेक करेंगे कि ये स्पेशल फीचर्स आए कहाँ से और ये क्या है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन एक्सपेरिमेंट। ओके, कुछ बैलिनोमा सेल्स, स्किन सेल्स, स्किन के कैंसर सेल्स, कुछ स्किन सेल्स को हमने लिया, स्किन मेलिनोमा सेल्स, ठीक है, कुछ स्किन मेलिनोमा सेल्स को हमने लिया, दे वर टेकन, राइट, एंड दीज सेल्स वर known to cause a cancer of pigment in skin, राइट। ये जो स्किन मेलिनोमा सेल्स हैं ये क्या कॉज करते हैं, कुछ एक पिगमेंट का कैंसर करते हैं, पिगमेंट कैंसर इन स्किन, ठीक है। स्किन के अंदर कुछ जो पिगमेंट होते हैं, आपकी जो मेलानिन पिगमेंट है, उसके सेल्स को एक्स्ट्रा ग्रो करवाते हैं, जिस वजह से स्किन मेलिनोमा कैंसर जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब इन सेल को क्या किया गया, स्किन मेलिनोमा सेल्स को जो पिगमेंट कैंसर कॉज कर रहे थे, इनको क्या किया हमने, बेचारे एक चूहे को डाल दिया, हेल्दी माइस में हमने इन स्किन मेलिनोमा सेल्स को इंजेक्टेड इनटू, now these cells were injected into a healthy mice, एक स्वस्थ चूहे के अंदर हमने इसको डाल दिया। आफ्टर फ्यू डेज माइस के अंदर कैंसर डेवलप हो गया, ठीक है, हेल्दी माइस में कैंसर डेवलप, राइट। अब जो कैंसर डेवलप हुआ वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हुआ, कैंसर डेवलप हुआ बट एट डिफरेंट लोकेशंस, बट जो सबसे बड़ा कैंसर जहाँ डेवलप हुआ वो था लंग्स में, राइट, बट मेन एट, सबसे बड़ा या जो सबसे अच्छा दिखने वाला कैंसर जो लग रहा था वो कहाँ पे दिखा, वो हमको दिखा लंग्स में, ठीक है। अब इस लंग्स में कैंसर दिखा है हमको, तो अब हमको इसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी क्या है, तो हमने क्या किया, हमने कैंसर सेल्स लंग्स में से निकाल लिए, ठीक है, ये कैंसर सेल्स लंग्स में से निकाल लिए, ये निकाले, लंग्स में से कैंसर सेल्स निकाले, एंड दे वर अगेन इंजेक्टेड इनटू हेल्दी माइस, इंजेक्टेड इनटू अनदर हेल्दी माइस, बेचारे कितने चूहों की कुर्बानी देनी पड़ी, ठीक है, दे वर अगेन इंजेक्टेड इनटू हेल्दी माइस, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, फिर से मेटास्टेसिस हो गया, दैट मीन्स भेजे तो हमने ब्लड के थ्रू कहीं से डाले होंगे, बट लंग्स में कैसे पहुंच गया, लंग्स में थोड़ा ना मैंने भेजा था, दैट मीन्स मेटास्टेसिस हुआ है, ब्लड से वो कहीं और स्प्रेड होके कहीं ना कहीं गए हैं, राइट। तो फिर से क्या हुआ, मेटास्टेसिस देखा गया, फिर से क्या देखा, अगेन मेटास्टेसिस देखा, एंड इस प्रोसेस को 10 बार 15 बार रिपीट किया, ठीक है। फाइनली एट द एंड एक ऐसी पॉपुलेशन आई, राइट, एक ऐसी पॉपुलेशन आई जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन से ज्यादा मेटास्टैटिक थी, राइट। फाइनली एट द एंड ऐसे माउस या माइस, ऐसे बहुत सारे माइस की जो पॉपुलेशन बनी, राइट, लास्ट में, ठीक है,
एक ऐसी पॉपुलेशन ऑफ कैंसर सेल्स बने उस माइस के अंदर, लास्ट वाला जो माइस होगा बिल्कुल एंड वाला, उसके अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन ऑफ कैंसर सेल्स बनी जो कि ज्यादा मेटास्टैटिक थी देन दिस माइस। इसके अंदर मेटास्टेसिस हुआ, ये फर्स्ट वाला। तो इसके अंदर जो मेटास्टेसिस था, जो इसके अंदर मेटास्टेसिस हुआ हेल्दी माइस के अंदर, वो लास्ट वाले मेटास्टेसिस से ज्यादा था। ठीक है, मोर मेटास्टैटिक था, मींस बहुत ज्यादा स्प्रेड होने वाला था, हाईली स्प्रेडिंग था। अब ये कैसे भाई? स्प्रेडिंग तो सेम होनी चाहिए क्योंकि सेल तो सेम है। यहां से सेल निकाला इसमें डाला, इसमें सेल निकाला इसमें डाला, सिमिलरली एक दूसरे के अंदर डालते गए, तो सेल तो सेम ही चल रहा है, स्किन मेलिनोमा सेल्स ही तो हैं। तो मेटास्टेसिक की जो फ्रीक्वेंसी है, जो तेज होने की, स्प्रेडिंग होने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो तेज कैसे हो गई एट द एंड? यहाँ एंड में सपोज पांचवा चूहा बेचारे ने जान दी अपनी, पांचवे चूहे ने, ये पहला था हेल्दी माइस 1, ये हेल्दी माइस 2, ये पांचवा हेल्दी माइस। तो जो पांचवा हेल्दी माइस था उसके अंदर जो कैंसर सेल्स की जो प्रॉपर्टी देखी गई, वो ये देखा कि इसके अंदर तो सारा पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैल गया है। यहाँ पे तो मेजर डेवलप था लंग्स के अंदर, ठीक है, लेकिन फिफ्थ वाले के अंदर तो हर जगह साइट मेजर है। बेचारा क्या करे अब? हाउ हैज दिस टेकन प्लेस? तो क्या इंटरप्रिटेशन निकाला? इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि जो इनिशियल सेल्स हैं, जो स्टार्टिंग के सेल्स थे, ये वाले हेल्दी माइस के अंदर से जो कैंसर सेल डेवलप हुए, ये वाले, राइट, जो इनिशियल सेल्स हैं, ये डाइवर्स पॉपुलेशन को शो करते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक हेल्दी माइस था और फिर कैंसर को डेवलप किया गया, राइट। तो इसमें कैंसर सेल्स कम होंगे, क्यों? क्योंकि हेल्दी माइस था। कैंसर तो मैंने सिर्फ 10 सेल, 12 सेल, 20 सेल डाले, उससे ज्यादा तो मैंने डाले नहीं, राइट। पूरे सेल्स थोड़ा ना चेंज कर दिए मैंने तो सिर्फ 10, 20, 15, 100 सेल डाले, और तो मैंने डाले ही नहीं। तो जो यहाँ पे सेल्स थे उनके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, हाई डाइवर्सिटी। सेल्स के अंदर जो डाइवर्सिटी वो ज्यादा हो गई थी, राइट। बट जैसे जैसे टाइम चलता गया, जैसे जैसे इंजेक्शन चलता गया, फर्स्ट माइस, सेकेंड माइस, थर्ड माइस, क्या हुआ? जो कैंसर सेल्स थे वो अडेप्ट होने लग गए। कैंसर सेल्स जो थे वो अडेप्ट होने लग गए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सेल्स का जो अपटेक हो रहा था, जो री इंजेक्शन हो रहा था, यहाँ से उठाए इसमें डाले, फिर यहाँ से उठाए इसमें डाले, यहाँ से उठाए इसमें डाले, अपटेक हो रहा है और री इंजेक्शन हो रहा है। इसकी कारण, इसके वजह से जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इन सेल्स के अंदर आ गई। दैट मीन्स अब इसके अंदर हेल्दी माइस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सेल्स के अंदर, ये जो 1 वाले सेल्स हैं लंग्स के अंदर, क्यों? क्योंकि वो माइस के सेल्स हैं। सिमिलरली मैंने सेकेंड माइस में भी मेटास्टेसिस देखा, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर फर्स्ट के भी सेल्स हैं, सेकेंड माइस के भी सेल्स हैं, तो इसकी कैरेक्टर्स भी हैं और इसकी कैरेक्टर्स भी हैं। सिमिलरली पांचवें के अंदर पहला का भी होगा, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा, चौथे का भी होगा, पांचवें का तो होगा ही होगा। तो पांचों की कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स इसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही आ गई, डाइवर्सिटी जो है वो थोड़ी कम हो गई। पहले सेल्स जो थे वो बहुत सारे थे, अलग अलग तरीके के, लेकिन अब जो सेल्स हैं वो हैं एक ही तरीके के, मतलब नॉट एक सिंगल तरीके नहीं है, बट उनके अंदर सारी चीजें हैं, फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, थर्ड का भी है, फोर्थ का भी है, फिफ्थ का भी प्रॉपर्टी है, पांचों सेल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, पांचों सेल्स की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स ऐसे सेल्स जो कि बहुत टाइम से, जन्मों जन्मांतर से कैंसर सेल का काम करते आ रहे हैं, भूत प्रेत आत्माएं, राइट, वही सारे आगे जाके सरवाइव कर सकते हैं उस ब्लड के अंदर। दिस प्रूव्स दैट कैंसर सेल्स के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उनको ब्लड्स के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चांस देते हैं, बिकॉज उनके अंदर इसकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर सेकेंड माइस की प्रॉपर्टी है। तो अगर वो छठे माइस में जाएंगे
तो देयर आर चांसेस कि वो छठा माइस इन पांचों में से कोई एक हो, उसकी जो मिलावट है, उसका जो प्रॉपर्टी है, वो इन पांचों से, जो ऊपर के पांच हैं, वो उसके साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो। तो अगर वो मिलता जुलता हुआ तो ये जो कैंसर सेल जो 6 में बनेंगे वो अच्छे खासे सरवाइव करेंगे, तभी मेटास्टेसिस फास्ट हो पाएगा। मेटास्टेसिस फास्ट क्यों हुआ एट द 5th पॉइंट? क्यों? क्योंकि सेल सरवाइव कर पा रहे थे ब्लड स्ट्रीम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर सरवाइव ही नहीं कर पाते तो मेटास्टेसिस होता ही नहीं, धीरे होता, राइट? तो दैट मीन्स कि कैंसर सेल्स के अंदर एज दे मूव फ्रॉम वन cell type या one location to next location, they increase their metastatic process, they increase their metastatic property. ठीक है? So we prove this from this experiment, it is proof that cancer cells के अंदर कुछ ऐसी special properties होती हैं, कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो कि इनको सरवाइव करने में हेल्प करता है, वो किसी भी एनवायरनमेंट में चले जाएं, ब्लड में चले जाएं, कहीं और चले जाएं, किसी दूसरे टिश्यू में चले जाएं, वहां पे भी उनको सर्वाइवल चांस जो है उनका अच्छा रहता है। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, राइट? और यही जो कुछ सर्वाइव कर जाते हैं ये पूरे बॉडी के अंदर फैलते हैं और मेटास्टेसिस करते हैं, सेकेंड ट्यूमर बनाते हैं, मेटास्टेसिस प्रोसेस को एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है? एंड द एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इस पूरे थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया, जो एक्सपेरिमेंट था, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरीज, that was explained by two theories. The first theory is कि जितने भी कैंसर सेल सरवाइव कर गए, जो ये 10 कैंसर सेल सरवाइव कर गए, ये 10 कैंसर सेल पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे, राइट? These cancer cells will circulate in the entire body, राइट? बट पूरी बॉडी के ऑर्गन्स कैंसर डेवलप नहीं करते। सर्कुलेटरी सिस्टम हर जगह है, लेकिन हर जगह कैंसर नहीं होता। क्यों नहीं होता? सर्कुलेटरी सिस्टम आंख में है, कान में है, नाक में है, पैरों में है, सब जगह है। लंग्स, किडनी, पैनक्रियास, स्प्लीन, सब जगह। कहाँ नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम? हर जगह है। लेकिन कैंसर सिर्फ कुछ जगह पे हो रहा है भाई, जैसे इसमें देखा, मेन कैंसर क्या था? लंग्स में था सिर्फ। बाकी सब जगह पे छोटे 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 ट्यूमर्स थे, दे वर नॉट दैट मच, बट लंग्स के अंदर अच्छा खासा दिखा। तो लंग्स में ही क्यों? सारे क्योंकि कैंसर सेल तो सब जगह गए हैं, एक ही जगह पे क्यों मेटास्टेसिस हुआ, सेकेंडरी ट्यूमर वहीं पे क्यों बना? सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि नॉट ऑल बॉडी ऑर्गन्स, नॉट ऑल बॉडी ऑर्गन्स डेवलप सेकेंडरी ट्यूमर, डेवलप सेकेंडरी ट्यूमर। सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स सेकेंडरी ट्यूमर डेवलप नहीं करते, दैट इज मेटास्टेसिस शो नहीं करते। उसका क्या कारण है? उसके दो थ्योरीज हैं जो उसके लिए एक्सप्लेन की गई। पहली थ्योरी है ब्लड फ्लो पैटर्न थ्योरी, ब्लड फ्लो पैटर्न थ्योरी, एंड सेकंड है सीड एंड सॉइल थ्योरी, सीड सॉइल थ्योरी। ब्लड फ्लो पैटर्न थ्योरी एंड सीड सॉइल थ्योरी। सिंपल सा है, नाम के थ्रू मैं बता रहा हूँ, कोई डिटेल में हमको जानने की जरूरत नहीं है। ब्लड फ्लो पैटर्न थ्योरी क्या है कि ब्लड फ्लो का पैटर्न ही ऐसा है, मींस जहां पे ब्लड फ्लो करेगा उस जगह पे, अगर एक्सेस ब्लड फ्लो कर रहा है उस जगह पे, तो वहां पे कैंसर होने के चांसेस उस पर्टिकुलर चीज के ज्यादा हैं, राइट? पैटर्न कैसा है, ब्लड फ्लो का पैटर्न कैसा है? किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। किसी को ब्रीदिंग रेट में प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो उनका पैटर्न जो है, जो ब्लड फ्लो का पैटर्न है, वो चेंज हो जाएगा, राइट? एक बंदा एक्सरसाइज बहुत करता है, उसकी जो ब्लड फ्लो का पैटर्न है वो अलग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो हमारी तरह कुर्सी पे बैठ के बस काम करता रहता है कंप्यूटर में। उसका काम अलग है, जो कूदता है, खेलता है, भागता है, उसका ब्लड फ्लो पैटर्न अलग है। तो दोनों के अंदर अलग अलग जगह पे कैंसर डेवलप होगा, इट वुड नॉट बी सेम। दिस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय ब्लड फ्लो पैटर्न थ्योरी। सीड सॉइल थ्योरी क्या कहती है? सीड सॉइल थ्योरी कहती है कि डिफरेंट कैंसर्स हैव एफिनिटी फॉर
डिफरेंट ऑर्गन्स। मीन्स भाई मेरे को वेस्ट बंगाल, मोदी जी कहते हैं मेरे को वेस्ट बंगाल बहुत पसंद है, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तमिलनाडु में नहीं जाएगा, मेरे को तमिलनाडु नहीं पसंद, मुझे वेस्ट बंगाल पसंद है। देर इज सम एफिनिटी, उनका कोई दोस्त वोस्त वहां रहता होगा वेस्ट बंगाल में, तो इसीलिए वो वहां जा रहे हैं, वो तमिलनाडु में नहीं जा रहे क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं है। तो डिफरेंट कैंसर सेल्स हैव एफिनिटी फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट कैंसर सेल्स जो हैं, जो प्रोस्टेट से कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स निकलते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, प्रोस्टेट जो सेल लाइंस हैं, जो प्रोस्टेट सेल्स हैं, प्रोस्टेट ट्यूमर सेल्स जो हैं, वो कहाँ पे जाके काम करेंगे, उनका सेकेंडरी ट्यूमर कहाँ बनाएंगे? दे जनरली फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर इन द बोन मैरो, इन बोन मैरो। प्रोस्टेट कैंसर्स जनरली बोन मैरो में जाते हैं। एंड वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मोर एग्जांपल्स फॉर दैट, वो हम आगे आगे देखते जाएंगे कैसे कैसे हमको करना है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सीड सॉइल थ्योरी। एक और चीज है कि अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रखी है किसी को, सपोज जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ऑलरेडी नोन प्रॉब्लम है, वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसको स्पेसिफिक टाइप का कैंसर होता है, कोई भी कैंसर नहीं होगा। दे आर मोर प्रोन टू दैट स्पेसिफिक कैंसर। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो उन्हीं को ट्रिगर करते हैं, राइट, जो उन्हीं को ट्रिगर करते हैं। इस रीजन की वजह से एड्स पेशेंट के अंदर, जो HIV एड्स पेशेंट हैं, जो HIV पेशेंट हैं, एड पेशेंट्स हैं, जो कि वायरल कैंसर है, उनको जनरली दो तरीके के कैंसर हो सकते हैं। उनको लंग कैंसर, कोलन कैंसर ये सब नहीं होता, कम होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, कम होता है, बट दे आर मोर प्रेफर्ड। जो कैंसर उनके मोर प्रेफर्ड होते हैं, दैट मीन्स जो ज्यादा कैंसर उनके अंदर एड पेशेंट्स में देखे गए स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, नॉर्मल, राइट, तो कौन से हैं? वो है कैपोसिस सार्कोमा, सार्कोमा, Kaposi sarcoma, and the fourth one, second is lymphoma, lymphoma, राइट। तो HIV के पेशेंट्स के लिए द मोर कॉमन काइंड ऑफ कैंसर्स, वायरल कैंसर जो है वो ये है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक वायरस बैठा हुआ है जो कि चीजों को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। वायरस और बड़ा चीज है, कैंसर सेल्स अपने ही सेल्स हैं, वायरस तो बाहर से आया है। मार्स ग्रह से कोई एलियन टपकेगा तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते फिर तो, ठीक है ना, एलियन टपकेगा तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है, फिर भगवान को बुलाना पड़ेगा। तो प्रोस्टेट सेल्स जो है वो बोन मैरो के ऊपर जनरली प्रेफर करते हैं। HIV अगर है किसी को, कुछ ऑलरेडी और कोई नोन बीमारी है, वायरस है या कुछ और बैक्टीरिया वगैरह है, तो उनके लिए अलग तरीके के कैंसर्स मोर प्रेवलेंट रहते हैं, राइट। और ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से, बिकॉज डिफरेंट कैंसर सेल्स हैव डिफरेंट एफिनिटी फॉर देयर स्पेसिफिक ऑर्गन्स। हर कैंसर सेल्स की अपनी एक एफिनिटी होती है, अपना एक कंफर्ट जोन होता है कि नहीं भैया मेरे को चॉकलेट पसंद है, कौन सी चॉकलेट पसंद है? तो भैया सिल्क पसंद है, तो कौन सी सिल्क पसंद है? तो ये वाली पसंद है, तो ये मतलब फिक्स है बिल्कुल, मेरे को यही खानी है तो यही खानी है, मैं नहीं चेंज करना चाहता, मेरा मन इधर ही है तो यही है, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग। एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है जो कि उन स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को हेल्प करता है कि नहीं भैया हाँ जी आप आइए, आप यहाँ बैठिए, मेरी जगह पे बैठिए, राइट, लाइक दैट। फाइन, डन। क्या टाइम हुआ हाँ है? सर। 7:05। शुभम सर आ गए? आई डोंट नो इस लिंक पे आएंगे नहीं आएंगे। यू हैव रिसीव्ड द लिंक फॉर शुभम सर? नो सर। तो हाउ विल ही टेक द क्लास? 7 तो 7 तो बज गए। वेयर इज ही? ठीक है, तो आई गेस आज की क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ इम्यून सिस्टम्स फंक्शन, राइट। सर जी कितने हो? बच्चे वेट कर रहे हैं आपका।
There is no link. You have to prepare your own link. आ जाओ, मैं बता देता हूँ लिंक. लिखो कोड RTD सब स्मॉल RTD. एक सेकेंड, कहाँ गए? DZSH. हाँ हाँ, DZSH XVN. हाँ, आओ मैं एक्सेप्ट करता हूँ. सो आई गेस तुमको क्लास समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं थी, राइट? हाँ सर. शुभम सर भी इसी में आ गए. क्लास तुम्हारी यहीं पे होगी, ठीक है? हाँ ओके, सर. चले. बहुत मोदी शाह, ममता बनर्जी, बहुत कुछ हो गया आज, ठीक है? इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क. हम कल डिस्कस कर सकते हैं या कभी भी. यहाँ तक पोर्शन जो है तुम्हारा कल के टेस्ट में आएगा फ्रॉम कैंसर बायोलॉजी पार्ट, ठीक है? ओके विद एवरीवन? हाँ सर. हाँ एनी सर. क्वेश्चंस? हाँ सर. तो जब भी मोदी जी की याद आए, कैंसर सेल को याद करना. हाँ. ओके, बाय बाय. हाँ सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू जी, बाय गुड बाय. नाइट सर. गुड नाइट.